एक बार हम सभी कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए उस परमपिता परमात्मा का बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करें, जिसकी महती कृपा और हमारे जन्म जन्मांतरों के अनेक शुभ गुणों के कारण हम सभी इस दुर्लभ श्रेष्ठ मानव जीवन का आनंद ले रहे हैं। इस मानव जीवन को प्राप्त करके हम सभी दुखों से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप हमारी बुद्धि को हमेशा सद्कार्यों में, सन्मार्ग में प्रेरित करें, जिससे हम इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक कर सकें और अपने मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का, दुखों से छूटने का, उस लक्ष्य को हम निर्विघ्न प्राप्त कर सकें। आप हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। इस भाव को बनाए रखते हुए सभी मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोमलता से आंखों को खोल लेंगे। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान पूजनीय आचार्यगण, उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, मुनिजन, वंदनीय मातृशक्ति और इस शिविर में दूर दूर से पधारे हुए सभी हमारे साधक व साधिकाएं, शिवरार्थीगण, प्रिय ब्रह्मचारियों, जो विषय मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह विषय प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जानता और समझता है। मनुष्य जीवन में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत इस विषय के बिना हम रह नहीं सकते और इस मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में प्रभु की हम पर जो महती कृपा है, वह भी इस विशेष गुण के कारण ही है जिससे हम दुनिया के सारे व्यवहार, सारे संबंधों को निभाते हैं। और वह व्यवहार है वाणी का व्यवहार।
यही मनुष्य के ऊपर यही महती कृपा है कि हम अपने विचारों को स्पष्टता के साथ एक दूसरे के लिए रख सकते हैं। यही ईश्वर की महती कृपा है कि जितने भी प्राणी संसार में हैं उसमें मनुष्य की वाणी ही स्पष्ट वाणी है, स्पष्ट संकेत है। अन्यथा किसी भी जीव के पास इतने स्पष्ट वाणी और संकेत उपलब्ध नहीं है। ये वाणी ही है कि मनुष्य चाहे इस शरीर को छोड़कर चला जाए, संसार को छोड़कर चला जाए, ये शरीर छूट जाए, लेकिन वाणी ही है जो युगों युगों तक, लंबे काल तक मनुष्य के हृदय में राज करती है, मनुष्य के हृदय में बनी रहती है। मनुष्य चला जाता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन वाणी हृदय में हमेशा रहती है। ये हम सब अनुभव करते हैं। यदि हमने किसी को पसंद किया है, हम किसी की तरफ अधिक प्रेरित हैं, तो हम प्रथम दृष्टिया हमें लगेगा शायद हम उसके रंग रूप की तरफ अधिक आकर्षित हैं। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से हम देखेंगे और अनुभव करेंगे तो हम देखेंगे वास्तविकता में जो हमारे ऊपर उनका प्रभाव है, जिनसे हम आकर्षित हैं, तो उनकी मधुर वाणी के कारण है, उनकी संयमित वाणी के कारण है। जो वह बोलते हैं हमारे हृदय में वो सीधा प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए कहते हैं बोलना है तो सोच कर बोलो, तोल कर बोलो, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है, किसके समक्ष कितना बोलना है, क्योंकि बोलने का परिणाम बहुत बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं कि मां के गर्भ से निकला हुआ बच्चा, कमान से छूटा हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और जीवा से निकला हुआ वचन फिर वापस नहीं आता। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने वाणी के ऊपर बहुत बहुत उपदेश किया है। और साधक होने के, हम जब साधना के क्रम में लगे हुए हैं, साधना सीख रहे हैं, क्रियात्मक योगाभ्यास में लगे हुए हैं, तो एक साधक का सर्वप्रथम जो अधिकार, जो तप जो होना चाहिए वो वाणी के ऊपर ही होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रथम बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का आकलन हम उसके बाहरी परिदृश्य से करते हैं कि कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, कैसे चलता है, कैसा दिखता है, लेकिन वो वास्तविक आकलन नहीं है। वास्तविक आकलन कब होता है? जब वह, बोलिए, जब वह बोलता है। उसके बोलने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितनी स्थिरता है, इसके अंदर कितना जान है, कितनी सादगी है। व्यक्ति के बोलने से हमें पता चलता है। तो बोलना भी एक तप है। और जब हम साधक स्थिति में हों, हम जब साधना की स्थिति में हों, तो हमें अपनी वाणी पे बहुत अधिक संयम करना होता है। ये मौन का पालन क्यों है? क्योंकि मौन वाणी को साधता है। क्योंकि शरीर के दोष, शरीर से दोष तो बड़े अज्ञान में रहने के कारण तब होते हैं, लेकिन वाणी के दोष कब कैसे हो जाते हमें पता ही नहीं चलता। कब किसको क्या कहे गए पता ही नहीं चलता। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया है, वहां से ये पंक्तियां हैं उसके भाष्य की, कि किन लोगों की वाणी को हमें स्वीकार करना चाहिए या फिर हम
किस प्रकार की वाणी को स्वीकार करें या अपने अंदर धारण करें, तो ऋषि कहते हैं कि मनुष्यों को अति उचित है कि जो इस संसार में 3 प्रकार की वाणी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वाणी होती है। और कौन सी है? कहते हैं अर्थात 1 शिक्षा विद्या से संस्कारित हुई वाणी। बोलना आसान है, बोलने में क्या कठिनाई है? जीभ को हिलाया, जिह्वा को हिलाया और बोल दिया, बस इतना आसान तो है बोलना। कहां कठिन है? बोलना इतना आसान नहीं होता। जिह्वा बोलने को एक बार में बोल जाती है, लेकिन इसके परिणाम, इसलिए तो रहीम जी ने कहा, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। ये जिह्वा का केवल एक मांसपेशी का एक भाग है, कुछ भी बोल जाती है, बिना सिर पैर की बातें कर जाती है, जो नहीं है वह भी कह देते हैं, असत्य का वचन भी बोल जाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। आप तो कहा भीतर गई, बोल गई और फिर चुपचाप कहां छिप गई? दांतों के पीछे अंदर छिप गई। आप तो कहा भीतर गई, पर जूता खाते कपाल। पर फिर इसके गलत बोलने के जो परिणाम है ना, वो फिर इस शरीर को झेलने पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं जब गलत बोलने के कारण। इसलिए ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि 3 प्रकार की वाणी को हमें ग्रहण करना है। पहली है शिक्षा विद्या से संस्कारित हुई वाणी, और वह वाणी हमें क्यों आकर्षित करती है? हमें क्यों आकर्षित करती है कि हम विद्वानों के समीप जाएं? हमें क्यों आकर्षित करती है कि हम स्वाध्याय की ओर प्रेरित हों? क्योंकि बोलने को तो सामान्य वचन सर्वत्र हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन वही वचन जब ऋषियों के मुख से, विद्वानों के मुख से हमें मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को उस शिक्षा से, उस विद्या से संस्कारित किया हुआ है। और आज हम देखते भी हैं, आज लोग उन लोगों के प्रति लट्टू हैं, आकर्षित हैं, उनकी वाणी को सुनने के लिए दूर दूर प्रदेश में जाते हैं, देश में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और धन भी खर्च करते हैं, और धन भी उन्हें देते हैं। एक एक वचन के, एक एक प्रवचन के बोलने वाले, आजकल जिन्हें बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए एक एक कार्यक्रम के लेते हैं, बात वही सामान्य रखते हैं, लेकिन उनकी वाणी बड़ी संस्कारित होती है, सधी हुई होती है। प्राय हम मीडिया पे, हम चैनलों पे देखते हैं, बहुत संत हों, कहीं भी किसी भी संस्था में, कहीं भी किसी भी जगह में, किसी भी संप्रदाय में, लेकिन जिनकी वाणी सधी हुई है, लोग उनको सुनते हैं, उनको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनकी वाणी विद्या और ज्ञान से संस्कारित है। दूसरा, वाणी का भार कहां है? जिनके बोलने का सीधा प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, जिनको सुनकर हम चाहते हैं कि हम भी बदल जाएं, हम भी यही राह पकड़ लें, जिनकी वाणी में सत्य होता है। तो वाणी में जहां ज्ञान है, विद्या युक्त है, और साथ में वो सत्य के भार से है, वह वाणी स्वीकार्य है। ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसी वाणी को स्वीकार करो। और तीसरा कहते हैं कि सत्य है, ज्ञान है, लेकिन वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर वचन युक्त होनी चाहिए। बोले तो सही, सत्य भी बोले, लेकिन सत्य बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए, वो है माधुर्य, मधुरता के साथ। इसलिए ऋषियों ने कहा है, ऋषि मनु ने इसलिए ही कहा है, सत्यम वदह, क्या लिखा है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात।
न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अरे सत्य बोलो, बोलना ही चाहिए। सत्य बहुत बड़ा तप है, लेकिन कैसा बोलना चाहिए? कैसा बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य मत बोलो जो सीधा चुभने वाला हो, मन को छलनी करने वाला हो। ऋषि दयानंद जी का प्रवचन है। आज पाकिस्तान में झेलम है, जब वो भारत का ही हिस्सा था ऋषि दयानंद के समय में। ऋषि दयानंद का झेलम में प्रवचन हो रहा है और प्रवचन से पूर्व भजन होना है, तो एक व्यक्ति महर्षि से, ऋषि दयानंद से निवेदन करना है, मुझे भी एक भजन प्रस्तुत करना है। तो जब ऋषि से निवेदन करता है तो पास में बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी इस व्यक्ति को मंच पे बुलाना ठीक नहीं है, ये शराबी है, शराब पीता है, पता नहीं क्या बोले जाए, इस शराबी को मंच पे बुलाना ठीक नहीं है। ये ऋषि का तप ही है। वो जानते हैं कब किस परिस्थिति में किसको कैसे उठाना है, कितना बोलना है। ऋषि दयानंद उस व्यक्ति को बुलाते हैं और उसे भजन प्रस्तुति के लिए कहते हैं, बोलिए, आप अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। और उस व्यक्ति ने भजन अपना प्रस्तुत किया और इतना मधुर कंठ से भजन प्रस्तुत किया कि उस भजन को सुनकर ऋषि का उस व्यक्ति के लिए वचन निकला। क्या नाम था उसका? अमीचंद, जो आर्य समाज के बहुत बड़े भजनोपदेशक बने। और ऋषि कहते हैं, अमीचंद तुम हो तो हीरा, अमीचंद तुम हो तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। और वारे ऋषि दयानंद, तेरे शब्द उसके हृदय पे ऐसे पड़े, ऐसी छाप छोड़ी कि उन शब्दों ने जीवन बदल दिया। और वह अमीचंद आर्य समाज का इतना बड़ा भजनोपदेशक बना, इतना सारा उसने साहित्य की, गीतों की रचना की कि आज भी हम उनका गुणगान करते हैं। केवल एक वचन से उस व्यक्ति का जीवन पवित्र हो गया। किसके कारण? केवल मधुरता के कारण। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जो एक बिगड़ा नास्तिक कुकर्मी जीवन जिसका, और मुंशी राम के नाम से जिसका पूरा प्रारंभिक जीवन शोभा देने योग्य नहीं है, उनके कार्य, पिता भी परेशान है। लेकिन वह पिता, मुंशी राम के पिता नानक चंद जी भी जब ऋषि की वाणी को सुनते हैं तो एक आभास होने लगता है कि शायद इस सन्यासी की वाणी को सुन के कहीं मेरे बेटे में भी सुधार आ जाए, कहीं ये वाणी ही हो सकती है कि मेरे बेटे के जीवन में परिवर्तन ला दे। और बेटे से यही आके कहते हैं कि बेटा, कोई सन्यासी आया है जिनकी सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, वो संस्कृत में बहुत अच्छा बोलता है, एक बार जाके उसको सुन लो। मुंशी राम सोचते हैं संस्कृत के अंदर बोलने वाला कोई बहुत अच्छा बोलता होगा, अंग्रेजों का जमाना है, उर्दू फारसी का जमाना था, संस्कृत में बोलने वाला कोई अच्छा बोलता होगा। और उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद के, उनके स्वयं के लिखे हुए जीवन चरित्र कल्याण मार्ग का पथिक, जो उन्होंने स्वरचित है, उन्हीं के शब्द हैं कि महर्षि के दर्शन के और उनकी वाणी का प्रभाव, और उनकी वाणी को सुनने वाले जो लोग वहां बैठे हुए थे, कलेक्टर बैठा हुआ था, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो धार्मिक जो है विद्वान बैठे हुए थे, जब मैंने सभा में उनको सुनते हुए देखा, उनकी वाणी को सुनते हुए देखा, तब वो मुझे सीधा प्रभावित करने वाला था। केवल एक बार के मिलने से, एक बार के वाणी के प्रभाव से, एक बार के शंका समाधान से, चाहे मुंशी राम बदले हो, स्वामी श्रद्धानंद बने हो, चाहे लेख राम एक बार मिले हो अजमेर में, उनका जीवन पूरा ऋषि पे समर्पित था, तो उसके कारण था वाणी के ये गुण
जो ज्ञान युक्त है, जो माधुर्य युक्त है और जिसमें सत्य का पक्ष है। तो हमें ऋषि दयानंद आके लिखते हैं कि इस वाणी को ग्रहण करने वालों को लाभ क्या है। ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि जैसे प्रशंसित विज्ञानवती और उत्तम बुद्धिमती स्त्रियां अपने योग्य प्रतियों को प्राप्त होकर प्रसन्न होती हैं, वैसे ही जो स्तुति, ज्ञान और योग धारण युक्त इन 3 प्रकार की वाणियों को प्राप्त करते हैं, वह जीवन में सदा आनंदित होते हैं। आगे लिखते हैं कि अधिक व कम चलती हुई शुद्ध नदियां, अधिक वेग से या कम वेग से चलती हुई नदियां चलती रहती तो शुद्ध रहती हैं, पवित्र रहती हैं। तो अधिक व कम चलती हुई शुद्ध नदियां जैसे समुद्र को प्राप्त होकर स्थिरता को प्राप्त होती हैं, वैसे ही विद्या, शिक्षा और धर्म से पवित्र हुई निश्चल वाणी को प्राप्त होकर हम भी स्थिरता को प्राप्त होते हैं। ये ऋषि के वचन है। इसलिए हमें सदैव ही जब हम बोलें थोड़ा सोच लें। प्रिय बोल सकते हैं, अनावश्यक बोलने से हम रुक सकते हैं। इसलिए ऋषि हमारे क्या कहते हैं कि जब भी बोलो बड़ा सोच के बोलो, तोल के बोलो, वचन बोलो, लेकिन बकना नहीं है। कहीं का कहीं भी बोल दिया उसे बोलना नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, ये तो बकता है। पर लेकिन वो बकता वाक वाणी में जब तप नहीं होता वो बकना अलग है। कहीं भी कुछ भी बोल दिया तो ऋषि हमारे कहते हैं, और चाणक्य नीति का भी एक श्लोक है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि अच्छे वचन बोलने में भी समस्या कहां है। आपको क्या लग रहा है? आपका कोई मूल्य लग रहा है, कोई धन जा रहा है, कोई आपसे आपकी संपत्ति को छीन रहा है। सामान्य कहीं भी किसी को कुछ बोल दिया तो ऋषि ऐसे वचनों को बोलने से कह रहे हैं रुको, और कह रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेना सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेना, अरे बोलो तो सबसे मीठा ही बोलो, सबसे मीठा बोलो। तुष्यन्ति सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, अरे इस मधुर वाणी को सुन के तो सारे ही जीव, मनुष्य नहीं सारे ही जीव प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। तो हमें हमेशा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमेशा हमें ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। वचने किम दरिद्रता, अरे ऐसा बोलने में भी क्या दरिद्री आती है, क्या गरीबी आ जाती है, क्या कुछ मूल्य लग रहा है। इसलिए वाणी पे जो साधना में लगे हुए हैं, जो उपासना में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी वाणी पे संयम करने के लिए तभी तो मौन का पालन कराया जाता है। बाहर की आवाजों से, बाहर की ध्वनियों से जितना हम रुककर अंदर की ध्वनियों को सुनने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे, तब हमें ज्ञात होगा कि बाहर के संसार से, बाहर की दुनिया से बड़ी दुनिया तो अंदर चल रही है। बाहर के शोर को जब शांत करेंगे, आप आवाज को शांत करेंगे, तब ही हम स्वयं की ध्वनि को, स्वयं की अंतर आत्मा की ध्वनि को सुन पाएंगे। और जब उस ध्वनि के अंदर तप आता है, सत्य का दम्भ आता है, सत्य से वाणी जब प्रभावित होती है, भारी होती है, तो केवल एक वचन ही पूरे विश्व का नारा बन जाया करता है। जब बंगाल का एक व्यक्ति मंच पे खड़े होकर यह कह दे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वह वचन सबके लिए इतना प्रिय हो जाता है कि लोग घर छोड़कर उसकी आजाद हिंद फौज सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर को छोड़ने के तैयार, सब कुछ समर्पण। जब ऋषि दयानंद कहते हैं कि अपने इस भारतवर्ष का पुनः गौरव स्थापित करना है, वेदों को पुनः स्थापित करना है, अपनी मर्यादाओं को
राम और कृष्ण की संस्कृति को फिर स्थापित करना है, तो ऋषि दयानंद कहते हैं फिर से वेदों की ओर लौटो। और यही नारा इस भारतवर्ष के लिए, आर्यों के लिए मरने मारने का जो है, जीवन को समर्पित करने का, स्वयं को समर्पित करने का, स्वयं को इस वेदवाणी के लिए समर्पित करने का एक आधार बन गया। तो हमें इस शिविर के दौरान वाणी पे संयम करने के लिए तप करना ही चाहिए। प्रतिदिन एक आधार रखना चाहिए कि हमें घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम ये अभ्यास करें, प्रयास करें कि हम वाणी को साध सकें, हम अपनी वाणी को मौन में रख सकें। प्रातः उठते ही संसार के व्यवहारों से बचना चाहिए। प्रातः उठते ही हम अपने मनुष्य जीवन का विचार करें, धर्म का विचार करें, अपने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य का विचार करें कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तब हमें लगेगा कि वाणी अधिक बोलने से इस वाणी का लाभ नहीं है, जितना इस वाणी को सुसंस्कृत करने से, संस्कारित करने से हमें लाभ है। क्योंकि जो मनुष्य का जो आभूषण है, सच्चा आभूषण है, वो वाणी ही है। इसलिए भर्तृहरि महाराज क्या कह रहे हैं कि मनुष्य यदि केयूराणी ना भूषयंती पुरुषः, जो बाजूबंद है, जो आभूषण है बाजूबंद के रूप में, वो मनुष्य को जो है आभूषित नहीं करता, अलंकृत नहीं करता। ना ही जो है चंद्रमा के समान उज्जवल दिखने वाला हार मनुष्य को आभूषित करता है, अलंकृत करता है, ऐसा नहीं है। ना स्नानम, ना स्नान, ना विलेपनम, ना जो हम आलेप विलेप करते हैं, अर्थात चंदन लगाना, चेहरे को सुंदर बनाना, और ना स्नानम, ना विलेप, मैंने लिखा है ना स्नानम, ना विलेपनम, ना कुसुमम, ना अलंकृता मूर्धजा, ना पुष्पों का श्रृंगार, ना केशों का श्रृंगार मनुष्य को आभूषित करता है। वाणी का सम अलंकरोति पुरुषम, जो सुसंस्कृत सदी हुई वाणी है वही मनुष्य का आभूषण है। या संस्कृता धार्यते शीयन्ते खलु भूषणानि, अरे जो भूषण है, आभूषण है, वो तो क्षीण होने वाले हैं, वो तो नष्ट होने वाले हैं। सततम वाक भूषणम भूषणम, लेकिन जो सतत, जो सनातन आभूषण है, वो क्या है? वो वाणी है। वो सतत रहने वाली है, सनातन रहने वाली है। तो हम सभी इस वाणी का हमेशा से ध्यान रखें, क्योंकि ये वाणी ही है जो या तो इस वाणी से बोलकर आप सभी के हृदय में, सभी के दिलों में राज कर सकते हैं, और यही वाणी है जिसे बोलकर आप सबके हृदय से दूर भी हो सकते हैं, सबसे अपने संबंध खराब भी कर सकते हैं, और सबसे अप्रीति भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा है शब्द संभारे बोलिए, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे तो एक करे घाव। ये हमारे हाथ में है कि हमें कैसे शब्दों का उपयोग करना है, कि अपने व्यवहार में, जीवन व्यवहार में, कहीं भी कोई व्यापारी है, उसे अपने बहुत अधिक ग्राहक बढ़ाने हो, या फिर हमें बहुत अधिक संबंधी मित्र बढ़ाने हो, या फिर हमें परिवार में रहते हुए सभी पर अधिकार करना हो, सभी के हृदयों पे अधिकार करना हो, तो एक ही सूत्र है
हम वाणी को साध लें, ज्ञानमय वाणी, सत्यमय वाणी और माधुर्य वाणी। तो वाणी की चूंकि दोष भी बताए हैं, 4 दोष बताए हैं कि वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। 4 दोष बताए हैं, वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, असत्य नहीं होनी चाहिए और पैशून्य अर्थात चुगली वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। लोगों की चुगली करना या अनावश्यक स्तुति करना केवल अपने लाभ के लिए। और माधुर्य होना चाहिए अर्थात बोलने में क्या नहीं होना चाहिए, गलत, गंदा, अशिष्ट, वैसा नहीं बोलना। तो इन वाणी के दोषों से बचना है। क्योंकि हम साधना के लिए आए हैं, साधना के लिए जीवन को तत्पर कर गए हैं, तो वाणी के इस महत्व को हम सभी समझें। तो मैंने अपने विचार आप सभी के सामने स्पष्ट किए। आप सभी का आभार, धन्यवाद। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।